नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। और आधुनिक इतिहास को आगे हम लोग कंप्लीट करते हुए बढ़ रहे हैं और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में हम एंट्री कर चुके हैं। किसान आंदोलन पढ़े, 1857 क्रांति पढ़ी, किसान आंदोलन पढ़े, प्रजामंडल आंदोलन पढ़े और अब स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको एक साथ इस एंटीबायोटिक में आपको समय की बचत, मात्र 5 मिनट में आपको याद करवा के जा रहा हूं कौन से क्रांतिकारी का जन्म कहां हुआ और उनका जन्म स्थल कहां है। क्या कहा मैंने? क्रांतिकारी का नाम क्या है यह हमें पता होना चाहिए, उनका जन्म कौन से सन में यह पता होना चाहिए और उनका जन्म स्थल कहां है यह भी हमें जानकारी में होना चाहिए। देखिए, अगर सबसे पहले किसी क्रांतिकारी की हम चर्चा करें और उनका अगर हमें जन्म सन याद है तो वे है मित्रों अमरचंद बांठिया। कौन है? अमरचंद बांठिया। ये अमरचंद बांठिया पहले हमें कोई क्रांतिकारी दिखाई देता है जिन्हें हमें जानकारी मिलती है। और अमरचंद बांठिया है, ये रहने वाले बीकानेर के थे साहब, लेकिन ग्वालियर चले गए। 1793 में बीकानेर में इनका जन्म हुआ और ग्वालियर चले गए और वहां जाके एक नगर सेठ बने और 1857 क्रांति में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी अमरचंद बांठिया है राजस्थान से। लेकिन डिटेल वाली अगले एंटीबायोटिक बात करूंगा। उसके बाद में अगर हमारे किसी को नाम मिलता है हमें तो वे मिलता है गोविंद गिरी। कौन मिलता है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ, बंजारा परिवार में। बांसिया गांव डूंगरपुर में कौन से परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में। तो गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ। अब बात करते हैं केसरी सिंह बारेट। तो आपको जानकारी में केसरी सिंह बारेट है और गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट और गोपाल सिंह खरवा ये मिलके आप वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। कौन सी सभा? वीर भारत सभा की स्थापना कर रहे हैं। जो वीर भारत सभा की स्थापना कर रहे हैं दोनों मिलके, तो दोनों का जन्म एक साथ हुआ होगा, ठीक है। और ये दो भाई थे यार। कितने भाई थे? 2 भाई थे। एक केसरी सिंह बारेट था, एक जोरावर सिंह बारेट था। तो 2 भाई थे ना। क्या कहा मैंने? 2 भाई थे। 2 भाई थे तो एक और एक कितने होते हैं? 11। दोनों भाइयों के जन्म में 11 का अंतर होगा। यदि यहां केसरी सिंह बारेट का जन्म 1872 में हुआ तो प्लस में हम 11 करेंगे तो जन्म किसके आ जाएगा? भाई का। सुन लो। और अगर 1872 में प्लस हम 21 करेंगे तो जन्म आ जाएगा पुत्र का। भाई सरकार ये कहती है कि 21 वर्ष से पहले तो किसी के बेटा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। इससे पहले लड़का होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सरकार नजर में ठीक है। वैसे 18 साल में हो गया तो 18 साल में लड़का, वे अलग बात है। तो दोनों भाइयों के जन्म में कितना अंतर होगा? दोनों भाइयों के जन्म में 1 और 1 2, यानी 1 और 1 11 का अंतर होगा। और बाप और बेटे के जन्म में 21 साल का अंतर होगा। इसका मतलब 1872 में केसरी सिंह बारेट जन्मा है तो 11 प्लस करेंगे 1883 में जोरावर सिंह बारेट जन्मा है। क्लियर? और जोरावर सिंह बारेट, और अगर बाप और बेटा की बात करें तो बेटा कौन है? यहां पे पुत्र है आपके प्रताप सिंह बारेट, और यहां पे कौन है? केसरी सिंह बारेट पिता। अब बाप और बेटा की आयु में अंतर कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का। तो आप जोड़ दीजिए, 1872 में 21 जोड़ेंगे, 1872 में 21 जोड़ेंगे तो 1893 को किसका जन्म हो गया? प्रताप सिंह बारेट का। बात क्लियर? तीनों बारेट परिवार का जन्म याद हो गया आप लोगों को। भाई एक ही जानकारी 1872 में, और 1872 में 11 प्लस करेंगे भाई का जन्म, 21 प्लस करेंगे तो आप केसरी सिंह जो आपके इनके पुत्र प्रताप सिंह बारेट का जन्म। दोनों एक साथ काम करेंगे। 1872 में गोपाल सिंह खरवा का जन्म होगा। अब आते हैं अर्जुन लाल सेठी। कौन आता है? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ, वे हुआ 1880 में। 1880 में। अब विजय सिंह पथिक एक याद करना है। विजय सिंह पथिक 1882 में जन्मा, और ये 2 लोग थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल बनाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन क्या बनाएंगे? सफल बनाएंगे। 2 लोग थे, एक विजय सिंह पथिक था और दूसरा साधु सीताराम दास था। बड़ा विजय सिंह पथिक था, बड़ा था तो पहले 82 में विजय सिंह पथिक जन्मा, विजय सिंह पथिक जन्मा, और 2 साल बाद साधु सीताराम दास जन्मे। साधु सीताराम दास जन्म कब हुआ? 1884 में। तो विजय सिंह पथिक से छोटे थे 2 लोग थे, मतलब 2 का अंतर है। और ये जो साधु होते हैं कभी सेठ नहीं होते, साधु होते हैं कभी सेठ नहीं होते। इसका मतलब सेठ दामोदर दास राठी का जन्म भी 1884 में हो रहा है। क्या कहा मैंने? ये साधु होते हैं, ये कभी सेठ नहीं होते। तो सेठ दामोदर दास राठी का जन्म भी 1884 में हो रहा है। अब देखो, 1793 में अमरचंद बांठिया बीकानेर के रहने वाले थे। गोविंद गिरी 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में। केसरी बारेट सभी जानते हो, देवपुरा खेड़ा, शाहपुरा बेलवाड़ा, ठीक है। गोपाल सिंह खरवा की बात करें, खरवा ठिकाना है अजमेर का। बात करें अर्जुन लाल सेठी जयपुर के हैं। विजय सिंह पथिक आगे बढ़ाऊंगा आपको, गुढ़ावाली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। जोरावर सिंह बारेट उदयपुर में।
ठीक है। हम बात करें साधु सीताराम दास बिजोलिया के थे। सेठ दामोदर दास राठी पोखरण के थे, लेकिन अपने कर्मस्थली व्यावर को बनाएंगे, सनातन धर्म स्कूल खोलेंगे, नव भारत विद्यालय खोलेंगे, पहली सूती वस्त्र मिल खोलेंगे। बात समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग इनकी, आप लोगों के आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा हमने, साधु सेठ नहीं हो सकते, मतलब साधु और सेठ साथ साथ है। और साधु और विजय सिंह पथिक में अंतर कितने का है, आप लोग को 2 साल का है। विजय सिंह पथिक 2 साल पहले हुआ, 2 सिंह बाद में हुआ। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत साहब का जन्म हुआ 1887 में। क्या कहा मैंने, मोतीलाल तेजावत साहब जन्म कब हुआ, 1887 में। और सेठ जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ, 1889 में। 2 साल का अंतराल चल रहा है। 87 मोतीलाल तेजावत, 89 आप लोगों के जमनालाल बजाज। और मोतीलाल तेजावत जानते होंगे कोलियारी गांव उदयपुर। ये कोलियारी गांव जो उदयपुर है, ये वे उदयपुर है जहां पे हल्दी घाटी के जो आपके राजपूत सैनिक थे जो घायल हुए, राजपूत सैनिकों का इलाज हुआ था। यहाँ पे क्या कहा मैंने, राजपूत सैनिकों का इलाज हुआ था। राजपूत सैनिकों क्या हुआ था, इलाज हुआ था। बात क्लियर हुई। कोलियारी गांव उदयपुर में। सेठ जमनालाल बजाज काशी के बाद सीकर थे, लेकिन वर्धा महाराष्ट्र के सेठ रामदास की विधवा पत्नी वसंती के गोद चले गए। प्रताप सिंह बारेट शाहपुरा भीलवाड़ा। बाप और बेटे का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हो रहा है, लेकिन जोरावर सिंह बारेट जन्म कहां हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है। बात क्लियर हुई। अब बात करते, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। भाई यहां तो क्लियर हुई ना, कोई कहानी दिक्कत नहीं है, एक एक कहानी क्लियर है, एक एक कहानी क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, हरिभाव उपाध्याय की बात कर रहे हैं, हरिभाव उपाध्याय की बात कर रहे हैं। मैं करूं, तो क्या कहा मैंने कि आप लोगों की यहां तक क्लियर हुआ। हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी, कौन से क्रांतिकारी का जन्म कहां हुआ, यह बात हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी और क्रांतिकारी हम पढ़ रहे हैं उनका जन्म व जन्म स्थल, जन्म व जन्म स्थल, जन्म व जन्म स्थल। बात क्लियर। अब बात कर देखिए, हरिभाव उपाध्याय 1893 में, 1893 में कहां हुआ, भोरसा ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये भी ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं। और ये वे हैं जो आपके अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे थे, आपको याद होगा, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री। रामनारायण चौधरी का नाम सुना है आप लोगों ने, माणिक्यलाल वर्मा का नाम सुना है, गोकुल भट्ट का नाम सुना है, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। यदि जय नारायण और हीरालाल शास्त्री की बात करें, दोनों एक जैसे थे। जयपुर में जय हीरालाल शास्त्री का पलड़ा भारी और जोधपुर में जय नारायण व्यास का पलड़ा भारी। जोधपुर में जय नारायण व्यास का पलड़ा भारी, और हम बात करें इधर देखें तो आपके हीरालाल शास्त्री का पलड़ा भारी। तो हीरालाल शास्त्री, क्या कहा मैंने, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ वे 1899 में हुआ। तो जय नारायण व्यास का भी जन्म 1899 में हुआ, दोनों का, हीरालाल शास्त्री का भी, जय नारायण व्यास का भी। ठीक है। और ये लोग हैं, इन सब का बल है सागर में डूब गया, 0-0 हो गया। इन सब का बल, इन सब का बल बलवंत सिंह मेहता सागर में डूब गया, 0-0 हो गया। इन सब का बल सागर में डूब गया और 0-0 हो गया। बात क्लियर हुई। यहां तक कहानी क्लियर कि आपके हरिभाव उपाध्याय 1893 में, रामनारायण चौधरी 1896 में। आगे हम लोग चलो 99 वाली बात करें तो जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री दोनों का जन्म कब हो रहा है, 99 में। इन सब का बल सागर में डूब गया, इन सब का बल सागर में डूब गया, 0-0 कर गए, 0-0 कर गए। 0-0 मतलब पूरा पूरा 1900। बात करें बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद, ये 3 लोग थे, 3 लोग थे, 3 लोग थे, मतलब 3। सागरमल गोपा को हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिंदा जलाएंगे। बाल मुकुंद बिस्सा को भूख हड़ताल से मृत्यु होगी और रमेश स्वामी को बस के नीचे कचल के मारा जाएगा। तो 3 लोग थे, 3 लोग थे, मतलब 1903। दूसरा बाल मुकुंद बिस्सा था। ठीक है। अगला देखिए रमेश स्वामी था। इन सब का भोग ले लिया, इन सब का भोग ले लिया अंग्रेजों ने, तो 1904 में। इन सब का भोग किसने लिया, अंग्रेज, भोगीलाल पंड्या 1904 में। तो हरिभाव उपाध्याय, रामनारायण चौधरी नीम का थाना सीकर, आप सभी जानते हो, माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया भीलवाड़ा, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट हाथलगांव सिरोही, गोकुल भाई भट्ट कहां है, हाथलगांव सिरोही। आगे बात करें जय नारायण व्यास कहां है, जोधपुर, हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। वे बलवंत सिंह मेहता हैं जो आप लोगों के संविधान पर जब हस्ताक्षर होंगे, संविधान बनके तैयार, राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने किया। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना और पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना। आधुनिक राजस्थान के इतिहास के नाम से मैंने पीडीएफ डाली हुई है। बात क्लियर हुई। यहां देखिए तो रमेश स्वामी भुसावर के थे, भरतपुर के बाल मुकुंद बिस्सा यहाँ को पिलवा के हो गए, डूडवा। भोगीलाल पंड्या
सीमलवाड़ा डूंगरपुर के थे। टीकाराम पालीवाल को सभी जानते हो आप, 1907 में मुंडावर दौसा में राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें 1916 में श्री नाथ द्वारा राजसमंद में इनका जन्म हुआ। और देव जोशी 1921 में खांडू ग्राम बांसवाड़ा। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। आप लोगों के संभागीय प्रणाली पर रोक लगाई, संभागीय प्रणाली पुनः शुरू हुई हरदेव जोशी के समय। इनकी मैं बात करूंगा अभी आप लोगों से। माणिक्यलाल वर्मा गोकुलभाई भट्ट से 1 साल बड़े थे। तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1897 में हो रहा है और गोकुलभाई भट्ट का जन्म 1898 में हो रहा है। यानी रामनारायण चौधरी 96 में, माणिक्यलाल वर्मा 97 में, गोकुलभाई भट्ट 98 में, जयनारायण व्यास 99 में, हिरलाल शास्त्री 99 में, बलवंत सिंह मेहतर सागरमल गोपा पूरा 1900, बाल मुकुंद बिस्सा 1903, रमेश स्वामी 1904, भोगीलाल पंड्या 1904, टीकाराम पालीवाल 1907, मोहनलाल सुखाड़िया 1916। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे आप लोग अंक प्राप्त कर सकते हो, अच्छी पकड़ बना सकते हो इस टॉपिक में। आपको ढूंढते ढूंढते जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन एक साथ आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? एक साथ आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। एक साथ सब कुछ देके जा रहा हूं आप लोगों को। बस पढ़िए, मौज में रहिए, आनंद से रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।